जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। तो प्यारे छात्रों, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही शानदार टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे एक आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 16 का। जैसे कि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है 1/3 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, या आपको दे देगा कि 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपको एक बिना भिन्न वाली संख्या और एक भिन्न वाली संख्या दे दे और परिमेय संख्या ज्ञात करने बोले। हम आसान भाषा में सरल तरीके से समझेंगे और बिल्कुल शानदार तरीके से समझेंगे। बस वीडियो अंतिम तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले पेपर हटा देता हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास एक क्वेश्चन ये देखिए क्वेश्चन आप लोगों का है 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। कितनी परिमेय संख्याएं? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए बोलता है। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और ये तो बिल्कुल रिपीट ही होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे रिपीट होते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों को जरूरी हो जाता है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो सबसे पहले इसको हल किस प्रकार से करेंगे, तो हमारे पास दे क्या रखा है, देखो क्या दिया है। दिया है एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को लिखना है ताकि अच्छे से नंबर आप लोगों को मिल सके, ठीक है। 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया था प्यारे छात्रों, 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसीलिए हम क्या करेंगे, ये देखिए 3 बिंदु हमने लगाया, इसीलिए इसीलिए कहते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे हम, 5 धन क्या करेंगे 1, 5 धन 1 बराबर 6, ठीक है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने बोला था उन्होंने, ध्यान से सुनोगे आप, 5 परिमेय संख्या, इसलिए 5 में हमने 1 जोड़ दिया है, बराबर जोड़ने पे कितना आया है, 6 आया है। तो हम क्या करेंगे, 3, ध्यान से देखोगे आप, 3 और 4 के बीच में हमको ज्ञात करने के लिए बोला है। किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो ये जो नंबर 3 है इसके अंश में, कहा अंश में और हर में 6 का गुणा करेंगे। कितने का, 6 का गुणा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, ठीक है। चलिए अंश और हर में 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये आपका अंश हुआ और ये आपका हर हुआ, ठीक है। 4 में भी उतने का ही गुणा करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुणा करते हैं तो कितना आता है इनमें, 3 छक 18/6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 छक 24/6। तो ये 2 नंबर हमको प्राप्त हुए, 18/6 और 24/6। अब देखिए 18/6 के आगे की संख्या क्या होगी, इनके बीच में हमको ज्ञात करना है ना। तो 18 के बाद कितना आता है, 19 आता है, तो 19/6 होगी अगली संख्या। उसके बाद अगली 20/6, और अगली क्या होगी 21/6, अगली क्या होगी 22/6, 23/6, मतलब 24 आते तक हम लिखेंगे। देखिए 24/6 हमारे पास पहले से रखी हुई है, इसलिए ये आपकी 5 संख्या इनके बीच में ज्ञात हो जाएगी। बिल्कुल आसान सा है, 1 2 3 4 5 संख्या आ गई। अब ध्यान से देखोगे इनको भी आगे, तो देखिए यहाँ पे ये संख्या कट रही है एक दूसरे से, 20 और 6 यानी 2 का भाग जाएगा, 2 दाम 10, कितना आएगा, देखिए 19/6। अगली संख्या यहाँ पे 2 दाम 10 और 2 तिया 6 यानी 10/3,
फिर देखिए यहाँ पे 3 का भाग जा रहा है अगली वाली संख्या में 21/6 में। 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी 7/2। और यहाँ पे 2 का जा रहा है 2 3 6 और 2 11 22, यानी 11/3 आएगा। और ये अगली संख्या 23/6। हमको ये भी ध्यान देना है कि कोई संख्या कट तो नहीं रही है एक दूसरे से, भाग में है तो, बटे में है तो। इस प्रकार से टोटल संख्या हमारी प्राप्त हो गई। देखिए एक बार मैं दोबारा फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन हमको क्या बोला था, 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले हल स्टार्ट किया। हल दिया है, क्या दिया है, 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसीलिए 5 धन 1 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। हमको जितनी संख्या ज्ञात करने बोलता उसमें 1 जोड़ देते। 3 बोलता तो 3 में 1 जोड़ते। यहाँ पे 5 बोला है, 5 में 1 जोड़े, 6 हुआ। और संख्या हमारी क्या थी, 3 और 4 थी, उनके अंश और हर में 6 का गुणा किए। अंश और हर में 6 का गुणा किए तो गुणनफल में 18/6 प्राप्त हुआ और 24/6 प्राप्त हुआ। अब इन दोनों के बीच में हमको संख्या ज्ञात करना था। तो 18 के बाद कितना आता है, 19 आता है। 19/6, 20/6, 21/6, इतना 24 के बीच में जितनी भी संख्या है वो लिख दी हमने, यानी 19 से 23। ठीक है। उसके बाद कौन सी संख्या एक कट रही थी वो कर दी हमने काम। और संख्या हमारी क्या आ गई, 19/6, 10/3, 7/2 और 11/3, 23/6। इस प्रकार 5 परिमेय संख्या हमारी ज्ञात हो गई। तो उत्तर में हम लिख सकते अतः 3 और 4 के बीच में, अतः 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ये है। देखिए उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे अगर आपको पूछ लिया, मान लीजिए भिन्न वाला, जैसे 1/3 और 2/3 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बोले अब तो भिन्न वाला आ गया, कैसा करें। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, हल करेंगे हम स्टार्ट। हमको दे रखा है, क्या दे रखा है कि 1/3 और 2/3 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जैसे एग्जाम में कैसे लिखना है वो तो मैंने आपको बता दिया हूं पहले ही क्वेश्चन में कि आप दिया है लिखोगे ये वो। तो क्या करेंगे हम, 1/3 और 2/3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है उन्होंने, 3 परिमेय संख्या। कितनी, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे, इसीलिए क्या करेंगे हम, 3 में 1 जोड़ देंगे, 4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये जो संख्या हमारी है 1/3 और 2/3, इनके बीच में संख्या हमको ज्ञात करना है ना, 3 संख्या। क्या करेंगे, 4 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, आसान सी बातें है यहाँ पे। देखिए हाँ, 1/3 में 1/3 के अंश और हर में हमने 4 का गुणा किया और फिर 2/3 के अंश और हर में किसका गुणा किया, 4 का गुणा किया। ठीक है, अब देखिए 4/4 12, 4 दूनी 8/4 12 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे कैसे बनेगा ये, 4 के बाद संख्या कौन सी आती है, 5 आती है। 5 बटा कितना आ जाएगा, 12। फिर कितनी आती है, 6/12, 7/12। ओके, और ये अगली संख्या है 8/12। ठीक है, इस प्रकार से आपकी 3 संख्या यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब देखो कोई संख्या कट तो नहीं रही है। तो देखिए 2 3 6 और 2 6 12 कट रही थी। अब आगे आपकी संख्या हो जाएगी कितनी, 5/12, 3/6 और 7/12, यानी 1/3 और 2/3 के बीच में ये 3 संख्या आपकी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू गाइस।